कि बहुत प्यारी रचना पढ़ाएंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। कक्षा 10 हाई स्कूल वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए। अरे निर्गुण कौन देश को बासी, और निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहि समझाय सौहदे, मधुकर कहि समझाय सौहदे, बूझति साचन हासी, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक कौन है जननी, को है जनक कौन है जननी, और कौन नारी को दासी, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, कैसो वर्ण भेष है कैसो, कैसो वर्ण भेष है कैसो, कि रसमय अभिलाषी, निर्गुण कौन देश को बासी, पावेगो पुण्य कियो आपनो, पावेगो पुण्य कियो आपनो, जोर कहेंगो गासी, जोर कहेंगो जौरे कहेंगो गासी, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, सुनत मौन होई रहो बावरो, सुनत मौन होई रहो बावरो, सूर सबय मति नासी, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। मेरे बच्चों, हिंदी कभी भी पढ़ो तो रस और आनंद विभोर हो के पढ़ो, उसका मतलब समझो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निराकार ब्रह्म की उपासना पर सूरदास ने कठोर आघात किया है और साकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया है। आइए हम इस पद का अर्थ समझते हैं, जिसे आप हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाएं। संदर्भ में यह लिखना कि प्रस्तुत पद कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूर्य के पद से लिया गया है। इस पद में गोपियां उद्धव के द्वारा उपदेश दी गई निर्गुण भक्ति का खंडन कर उन्हें यानी उद्धव को अवाक कर देती हैं। अब भक्त शिरोमणि सूरदास के पद हिंदी साहित्य भंडार की अमूल्य मणि है। तो बच्चों, अब आइए आगे व्याख्या करते हैं। उद्धव बार बार गोपियों को निराकार ब्रह्म का उपदेश देते हैं। वे निर्गुण भक्ति करने के लिए गोपियों को प्रेरित करते हैं। इसलिए गोपियां उद्धव पर गुस्सा हो जाती हैं। यहाँ पर जितनी ब्रज की गोपियां हैं वो जो है उद्धव जी से, उद्धव जी कौन है? ये कृष्ण जी के मित्र हैं। उद्धव जी से निर्गुण ब्रह्म की बनावट, स्वरूप और निर्गुण ब्रह्म के व्यक्तित्व के विषय में पूछती हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूं, हंसी नहीं करती। गोपियां कहती हैं कि जिस निराकार ब्रह्म की आप बात करते हैं, आप जिस निराकार ब्रह्म की बात करते हैं वो निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, और कौन उसकी माता है, और कौन उसके पिता हैं, और कौन उसकी पत्नी है, और कौन उसकी दासी है। को है जनक, कौन है जननी, है ना, और कौन नारी को दासी। कभी कभी ये भी कहते हैं लोग, वो किसकी नारी है, किसकी पत्नी है, किसकी दासी है। ये सारे प्रश्न वही बात है। उस निराकार ब्रह्म का रंग कैसा है, कैसो वरण, वरण माने रंग, और वो किस प्रकार के आनंद की इच्छा करते, जो निराकार ब्रह्म है उसमें किस प्रकार की वो आनंद की इच्छा करते, उसमें कैसे रसास्वादन किया जाए। आगे यहाँ पर, हे उद्धव जी, यदि आप हमें सच सच न बताकर हमसे आप छल कपट करोगे तो आप अपने किए हुए पाप का फल पाओगे। क्योंकि हम जो है भगवान कृष्ण की भक्तिनी हो, और भक्ति में कभी किसी को रोड़ा नहीं डालना चाहिए। सूरदास जी कहते हैं
कि गोपियों के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी की सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो पागल से हो गए। उनके पास निर्गुण संबंधी प्रश्नों का कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं था और वो भी निरुत्तर रह गए, उन्हें वो जवाब नहीं दे पाए। क्योंकि बच्चों, सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निराकार ब्रह्म की उपासना करने पर रोक लगाई है और साकार ब्रह्म की उपासना करने पर जो है जोर दिया है। अब देखो, हम भी जानते हैं कि भक्ति काल के दो भाग हैं, एक निर्गुण ब्रह्म उपासक, एक सगुण ब्रह्म उपासक। निर्गुण को निराकार कहते हैं और सगुण को साकार कहते हैं। और साकार में भी दो भाग हो जाते हैं, रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी। और निराकार में भी दो भेद हो जाते हैं, रहस्यवाद और प्रेमाश्रयी। और रहस्यवाद के हैं कबीरदास जी, प्रेमाश्रयी कहे मलिक मोहम्मद जायसी, और बच्चों कृष्णाश्रयी कहे सूरदास जी और रामाश्रयी कहे तुलसीदास जी। तो जब हम साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं तो हम निराकार ब्रह्म का कोई न कोई रूप देते हैं, कोई न कोई आकार देते हैं। तो वही यहाँ पर, अब जैसे कृष्ण के उपासक कृष्ण का आकार के रूप में पूजा करते, राम वाले राम का आकार दे करके पूजा करते हैं। लेकिन निराकार उपासक जो है किसी भी ईश्वर का न वो किसी फोटो लगाते हैं और न कोई आकार देते हैं। इसलिए यहाँ पर सूरदास ने गोपियों के माध्यम से, है ना, निराकार ब्रह्म की अवहेलना किया और साकार ब्रह्म की उपासना करने पर जोर दिया है। अब हम काव्य सौंदर्य पर परिचर्चा करेंगे। तो काव्य सौंदर्य में बच्चों नंबर 1, विरह वेदना की अभिव्यंजना। देखिए गोपिकाएं यहाँ, अब भगवान कृष्ण जो है वहाँ मथुरा में है तो गोपिकाएं परेशान न हुई हैं। तो यहाँ पर इसीलिए बच्चों, जब दूर दूर रहो तो वहाँ विप्रलम्ब श्रृंगार हो जाता है, वियोगावस्था, तो उनके ऊपर विरह यहाँ पर है। मैंने दूर दूर जब कोई रहे तो उसको विरह अभिव्यंजना कहा जाएगा, उसके अंदर विरह वेदना होगा। रस बच्चों यहाँ पर विप्रलम्ब श्रृंगार तथा हास्य रस। हास्य रस किस लिए है? गोपियों ने जो है उद्धव जी को निरुत्तर कर दिया तो हास्य का रस है। और श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस, विप्रलम्ब श्रृंगार रस। जब जो है नायक और नायिका दूर दूर हो तो विप्रलम्ब या वियोग श्रृंगार रस होगा, और जब नायक नायिका एक साथ हो तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होगा। तो यहाँ पर कृष्ण जी और गोपिकाएं अलग अलग है ना, दूर दूर है, तो यहाँ विप्रलम्ब श्रृंगार रस होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर छंद है गेय पद रचना, क्योंकि हम इनके पदों को गा सकते हैं। अलंकार यहाँ पर एक अक्षर कई बार आया, को है जनक कौन है जननी, का अक्षर कई बार आया तो अनुप्रास अलंकार। और गुण बच्चों यहाँ माधुर्य गुण, क्योंकि अच्छी बातें कही गई हैं, अच्छा लगा तो ये माधुर्य गुण है। भाषा बच्चों ब्रज भाषा है, और शैली यहाँ गोपिकाओं ने जो है व्यंग कसा था उद्धव के ऊपर, इसलिए यहाँ पर व्यंगात्मक शैली होगी। धन्यवाद।